हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी पर। तो दोस्तों, इससे पिछली क्लास में हमने जो ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके बारे में जाना था, जो कि हम ड्राइंग बोर्ड एंड टी स्क्वायर, इस पर हमने अपनी क्लास को ख़त्म करा था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो ड्राइंग बोर्ड्स के और मोर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और अधिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सारे के बारे में वन बाई वन डिटेल्स हम जानेंगे कि क्या क्या फैक्ट हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें फंडामेंटल क्लियर करने के लिए दी हुई होती हैं, जिसकी हमको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी को हम देखते हैं कि हमको क्या क्या इनमें जो मेन फैक्ट दिए हुए हैं उनको ध्यान रखना है, किस किस चीज़ को इग्नोर करना है, क्योंकि ड्राइंग तो जो बुक है बहुत बड़ी है, ज़्यादा समय है नहीं। जैसे आप कई सारे दोस्त हैं वो बीएचईएल के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे होंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठिए, इस जो मैं क्लास पढ़ाऊँगा, इन क्लासों में से जो जो मैं मेन फैक्ट बताऊँगा, आप उनको बहुत अच्छे से अगर अंडरस्टैंड करते हैं तो निश्चित ही आप लगभग 100% स्कोर है ड्राइंग में कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। तो आज हम एक इंस्ट्रूमेंट से ड्राइंग ड्राइंग में ड्राफ्टिंग इन द मशीन, ड्राफ्टिंग मशीन होती है, उसका यूज़ हम ड्राइंग में करते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है इसमें। केवल आपको एक या दो लाइन इसके बारे में याद रखना है। इट सर्व द फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर एंड स्केल। दोस्तों, ये जो लाइन है ये डायरेक्टली यहाँ से पिकअप करी जाती है कि जो ड्राफ्टिंग मशीन है वो ड्राफ्टिंग मशीन किस किस चीज़ का काम करती है। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन है वो एक लाइन का दे दिया जाएगा, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, तो उनमें से 3 इनमें से पिकअप करके दे दिए जाएंगे, जैसे टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर। एक यहाँ पर स्किल की जगह यहाँ पर दे दिया जाएगा कि ड्राइंग बोर्ड। तो इसमें से क्या आपका जो ड्राइंग बोर्ड है वो सही आंसर होगा। तो ये 4 चीज़ों का काम एक ही मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग मशीन। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, इसको हमको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या मेन पॉइंट निकल के आते हैं। दे कम इन डिफरेंट साइज एंड हैव अ पैटर्न कॉल्ड द पेंटोग्राफ। जो इसका जो पैटर्न होता है बनाने का, जिसमें वो बना हुआ होता है, उसको पेंटोग्राफ टाइप बोलते हैं। इट इज़ फिटेड ऑन द टॉप लेफ्ट साइड एज ऑफ द ड्राफ्टिंग बोर्ड, जो ड्राफ्टिंग बोर्ड पर लेफ्ट साइड फिट होता है। माउंटेड ऑन एन एडजस्टेबल फ्रेम और टेबल। इट रिक्वायर अ लार्जर एरिया ऑफ वर्किंग प्लेस। जो ड्राफ्टिंग मशीन है, इसके साथ अगर हमको काम करना है तो काफ़ी लार्ज स्पेस चाहिए इसको काम करने के लिए। द एंगल ऑफ द ड्राफ्टिंग बोर्ड कैन बी एडजस्टेड बाई द पैडल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका सिस्टम होता है ऑपरेट करने का, जिससे एंगल है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टर की तरह भी काम करता है, तो उससे एंगल को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये मेन फैक्ट तो इसका यही है जो सिंगल लाइन में मैंने आपको बताया। बाकी और चीज़ें ये फंडामेंटल क्लियर करने के लिए हैं, तो ये यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय काफ़ी कम है। आपको मेन फैक्ट जानना है, आपको आईटीआई क्लियर करने के लिए ड्राइंग नहीं पढ़ना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो बहुत कंजस्टेड चीज़ें पढ़ के जाना है आपको एकदम। जो एक एक चीज़ का अगर तुम पूरा डिस्क्राइब करके देखोगे, सारी चीज़ों का अध्ययन करोगे, तो बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, ये यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है वो ड्राफ्टिंग मशीन का है। इसको किस तरीके से ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स किया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मेन फैक्ट था वो हमने देख लिया है। यहाँ पर ये सब स्केल एंड किस किस एंगल पे जो प्रोटेक्टर हेड है उससे कोण लगाए जा सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके बारे में दी हैं। इसको इतने डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, केवल इतना जानना है कि जो ड्राफ्टिंग मशीन है वो ड्राइंग बोर्ड पर फिक्स किया जाता है। ये किस किस की तरह काम करता है, सेट स्क्वायर है,
स्केल है, प्रोट्रैक्टर एंड टी स्क्वायर, इसकी तरह ये काम करता है। ये सब चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मिनी ड्राफ्टर है उसके पार्ट्स दिए हुए हैं। ड्राफ्टिंग मशीन का ही एक छोटा सा पार्ट है मिनी ड्राफ्टर, ये यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर दिया हुआ है इरेजिंग शील्ड। इरेजिंग शील्ड दोस्तों बहुत मेन इंस्ट्रूमेंट्स है जो ड्राइंग का है, क्योंकि जब हम किसी भी ड्राइंग शीट है उस पर एक से अधिक अगर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक से अधिक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, उनमें से किसी भी, जैसे बहुत नज़दीक अगर 2 से 3 लाइन है, उनमें से किसी एक लाइन को हमको इरेज करना है। तो किसी एक लाइन को इरेज करेंगे तो जब इरेजर को चलाएंगे तो दूसरी लाइन है वो भी जो उनका डार्क है या तो वो लाइट हो जाएंगी, या फिर जिस लाइन को हम, जैसे हमको बीच वाली लाइन मिटाना है तो इसके साथ में और लाइन भी मिट जाएंगी। तो जो और लाइनें बनी हुई हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक पर्टिकुलर लाइन को मिटाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग में यूज़ किया जाता है उसको इरेजिंग शील्ड बोला जाता है। एक पर्टिकुलर लाइन होता है, उस जगह पर इसको खुला रखा जाता है जिसको मिलाना है, जिसको मिटाना है उस इरेजिंग शील्ड के द्वारा। तो इरेजर को उस पर चला दिया जाता है तो एक पर्टिकुलर लाइन ही मिटती है, बाकी जो आसपास वाली लाइन है वो एकदम सेफ रहती हैं। तो इसके लिए इसका इरेजिंग शील्ड का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, when on a drawing if a part of a line or some line among many other lines, मतलब कई लाइनों में से किसी एक लाइन को मिटाना हो या लाइन के पार्ट्स को मिटाना हो, needs to be erased or modified, अगर तुमको मिटाना है या फिर उसको मिटा के मॉडिफाइड करना है, इन अ नॉर्मल वे इरेजिंग विल बी डैमेज द अदर लाइन, जो नियर बाई लाइन है तो इरेजर है उसको भी डैमेज कर देगा। तो इसके लिए इन सच अ सिचुएशन एन इरेजिंग शील्ड इज इफेक्टिवली यूजफुल, इसके लिए यूजफुल होता है कि जो आसपास की लाइन है वो सेफ रहे, जिस लाइन को, पर्टिकुलर लाइन को हमको मिटाना है, इरेज करना है, वही इरेज हो। तो इसके लिए इरेजिंग शील्ड का ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट है ड्राइंग का, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है सेट स्क्वायर। चलिए सेट स्क्वायर के बारे में A to Z हम जानकारी यहाँ से प्राप्त करेंगे। ये देखिए, सेट स्क्वायर, ट्रांसपेरेंट सेलुलाइड प्लास्टिक सेट स्क्वायर आर प्रिपेयर्ड एंड आर कॉमनली यूज्ड रेदर देन एबोनाइट एज। यहाँ पर एबोनाइट एज नहीं होती है, ये ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड प्लास्टिक का बना हुआ होता है। दे आर 2 इन नंबर, ये दो जो ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगुलर जो सेट होते हैं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये ईच हैविंग वन कॉर्नर विथ 90 डिग्री, एक यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, दोनों का एक कॉमन रहेगा। द सेट स्क्वायर विथ 60 एंड 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 30 एंड 60 वाला है, 60 ऑफ 250 mm लेंथ, ये इसका जो ये वाला पार्ट्स है, ये वाली भुजा है, ये लंबी रहेगी। एंड जो 45 डिग्री वाला है उसका ये शॉर्ट्स रहेगा, इसको 200 mm इसकी लंबाई रहेगी। तो ये भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि जो 60 एंड 30 वाला सेट स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी होती है, एंड 45 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है इसके दोनों एंगल रहते हैं वो 45 पर रहते हैं, तो इसकी लेंथ रहती है 200 mm। लॉन्ग इज कन्वीनियंट फॉर यूज़, मतलब जो यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो सेट स्क्वायर हैं इनकी दोनों की मदद से हम विभिन्न प्रकार के एंगल निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्या इसके बारे में और डिटेल दिया हुआ है। चलिए देखिए, ये यहाँ पर दोनों सेट स्क्वायर ये 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है, ये 30 एंड 60 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है। तो इन दोनों की मदद से किस किस डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि 135 डिग्री,
135 डिग्री का एंगल इन दोनों सेट स्क्वायर की मदद से हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? तो इसका आंसर है एस, हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ही जो नंबर ऐसे दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हम 68 डिग्री का एंगल इन दोनों सेट स्क्वायर की मदद से हम बना सकते हैं कि नहीं, तो ये वाला एंगल इसकी मदद से नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल की रेंज है ना 30, 45, 65, तो इनको प्लस माइनस करके ही हम जो भी एंगल प्राप्त कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बीच में रैंडम हम जैसे 72 डिग्री का एंगल बना लें या 98 डिग्री का एंगल बना लें, तो ये चीज़ें इसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया हुआ है स्केल। स्केल के बारे में यहाँ पर देखते हैं हम। स्केल आर यूज्ड टू ट्रांसफर एंड मेजर द डायमेंशन, मतलब ये डायमेंशन है उसको मेजर भी करता है एंड डायमेंशन को ट्रांसफ़र भी करता है। जैसे मान लीजिए एक पार्ट से मैंने डायमेंशन ले ली, मुझे इसकी डायमेंशन लेनी है। जैसे मान लीजिए ये 20 mm लेंथ है इसकी, तो 20 mm मैंने यहाँ से डायमेंशन इसकी मेजर कर ली, तो ये मेजरिंग का भी कार्य कर रहा है। मैंने 20 mm यहाँ मेजर करके मुझे दूसरे पार्ट्स पर 20 mm का लाइन लगाना है। जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक ये 20 डिग्री है, इसकी लाइन लगाना है, तो हम कैसे पता करें कि यहाँ से यहाँ तक ही 20 डिग्री है? तो इसके लिए स्केल का यूज़ करते हैं। तो ये जो डायमेंशन है उसको मेजर भी करता है और ट्रांसफ़र करने का भी कार्य करता है। दे आर मेड ऑफ वुड, स्टील, इवोरी, सेलुलॉइड और प्लास्टिक। इसमें मटेरियल भी पूछ सकता है, उसका कार्य क्या है वो भी पूछ सकता है, और बाकी इसकी आगे देखते हैं हम। स्केल ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग जो स्केल होता है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। जो 30 सेंटीमीटर लंबा स्केल होता है वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इन जनरल यूज़ के लिए ये दोनों यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका फिगर भी दे सकता है, आपसे पूछेगा कि ये स्टील रूल है, ये वुड रूल है, तो इनमें से ये दोनों का फिगर दे देगा। किसी एक का आपसे पिकअप करने का बोलेगा, तो इन दोनों को आपको देख लेना है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें दिया हुआ है। आगे यहाँ पर प्रोटेक्टर, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है। प्रोटेक्टर, ए प्रोटेक्टर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल। इसका उपयोग एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है। इट इज़ सेमी सर्कुलर और सर्कुलर एंड इज़ मेड ऑफ फ्लैट सर्कुलर सेलुलॉइड शीट। ये सेमी सर्कुलर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। जो सेमी सर्कुलर होता है वो 0 से 180 डिग्री तक उसमें एंगल को मेजर कर सकते हैं, या फिर कहीं मार्किंग करनी है उस डिग्री पर वो कर सकते हैं। उसके बाद जो पूरा सर्कुलर होता है वो 360 डिग्री पर उसमें डायमेंशन दिए हुए होते हैं, तो 360 डिग्री तक, 0 से 360 तक जो भी एंगल हमको मेजर करना है वो उसकी सहायता से कर सकते हैं। द एंगल कैन बी सेट और मेजर्ड फ्रॉम बोथ साइड, द अलाइनिंग द रेफरेंस लाइन एंड पॉइंट 0 with the कॉर्नर पॉइंट ऑफ द एंगल। जो कॉर्नर पॉइंट ऑफ द एंगल है वो 0 डिग्री यहाँ पर मार्क होता है, और बाकी जितना डिग्री आपको मेजर करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसके बारे में दी हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे किसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंच कर्व। तो फ्रेंच कर्व क्या होता है? जैसे आप कोई भी कर्व बनाना है तो उस कर्व को बनाने के लिए आपको फ्री हैंड जो कर्व बनाते हैं वो लाइन एकदम क्लियर नहीं होता है, तो इसकी सहायता से कई तरह के कर्व बनाए जा सकते हैं जो कि एक सेट में मिलता है। उस सेट में मैं आपको अभी फिगर दिखाऊंगा आगे, तो उस सेट में जो भी फ्रेंच कर्व रहेंगे वो अलग अलग शेप के रहेंगे। तो उस शेप का अगर आपको कर्व बनाना है तो इजीली इसको रख के ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम इसका फिगर, ये देखिए ये फ्रेंच कर्व है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपको कर्व बनाने को इससे मिल जाएंगे, आप इसकी हेल्प से आसानी से कर्व बना सकते हैं। ये फ्रेंच कर्व है।
तो इसका आपको यूज़ रखना है कि कर्व बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एन इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कंटेंट द फॉलोइंग। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स होता है उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो इसके बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि किसका यूज़ किसके लिए किया जाता है। लार्ज कंपास विद अटैचमेंट फैसिलिटीज़। नंबर बी, लार्ज डिवाइडर, बो कंपास, पेंसिल एंड इंक टाइप, बो डिवाइडर, लेंथनिंग बार, पेन पॉइंट अटैचमेंट, स्क्रू ड्राइवर, लीड केस एंड लाइनर। इन सब के बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर लार्ज कंपास, इसके बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट जो फिगर नंबर 14 है इस पर इसको दिखाया हुआ है। तो इसका डायरेक्टली यहाँ से इमेज को पिकअप करके कॉपी पेस्ट कर सकता है एग्जामिनर एग्ज़ाम में। तो आपको ये इमेज को भी बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है कि जो जैसे लार्ज कंपास है तो इसके इमेज में जो बो कंपास है उससे क्या डिफरेंस है, कैसे इसको हम अलग कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम में अगर बो कंपास और लार्ज कंपास दोनों को दे दिया तो दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इट हैज़ अ नी जॉइंट इन वन लेग। यहाँ पर जो नी जॉइंट दिखाया हुआ है इसके बारे में बोला है दैट परमिट द इंसर्शन ऑफ अ पेन और पेंसिल पॉइंट और अटैचिंग अ लेंथनिंग बार विद अ ओपन और पेन और पेंसिल पॉइंट अटैचमेंट टू इट। मीन्स जैसे यहाँ पर हमको लार्ज साइज का सर्किल ड्रॉ करना है। तो लार्ज साइज के सर्किल ड्रॉ करने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो अटैचमेंट है ना नी जॉइंट, ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको हटा करके ये जो इससे नीचे वाला लेग है ये हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर एक लेंथनिंग बार जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो लेंथनिंग बार का काम क्या होता है कि जो कंपास है वो एक रेंज तक काम करता है, उसके अबव अगर साइज़ का हमको सर्किल ड्रॉ करना है तो उसके लिए लेंथनिंग बार को यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा। उस लेंथनिंग बार का एक पॉइंट होता है, उस पर पेन या पेंसिल को अटैच कर दिया जाता है तो हम और अधिक साइज़ का सर्किल या आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में इतना ही आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये फिगर दिए हुए हैं यहाँ पर हर एक चीज़ का, तो इसके बारे में आपको देखना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बो इंस्ट्रूमेंट। तो बो इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या देखेंगे हम, जैसा कि पहले हमने जाना बो कंपास। तो बो पेंसिल एंड बो पेन कंपास आर यूज्ड फॉर ड्राइंग सर्किल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25 mm रेडियस। तो दोस्तों इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इसमें जैसे ये एग्जामिनर पूछेगा कि बो कंपास के द्वारा बो पेंसिल टाइप और पेन टाइप दोनों के द्वारा ही कितने mm रेडियस तक का हम सर्किल या आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो 25 mm ये इसका मैक्सिमम रेंज है। इससे बड़ा अगर हमको सर्किल ड्रॉ करना है तो लार्ज कंपास का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बेसिकली इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसका साइज़ का लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा बड़े हम सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो वो कंपास के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो बो कंपास जो हमने देखा उसके बाद जो फिगर है यहाँ पर दिया हुआ है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो इंस्ट्रूमेंट एडजस्टमेंट शुड बी मेड विद द थंब एंड मिडिल फिंगर। तो जो वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका जो स्क्रू यहाँ पर लगे हुए हैं उनको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, थंब एंड मिडिल फिंगर के द्वारा इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है अगर बहुत अंदर डीपली गया। हालांकि इतना अंदर डीपली नहीं जाएगा, लेकिन अगर गया तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं हम। ये देखिए ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल एंड पेन।
ड्रॉ स्प्रिंग बो पेंसिल एंड पेन। ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल एंड पेन आर डिजाइंड फॉर ड्राइंग मल्टीपल आइडेंटिकल स्मॉल सर्किल। एग्जाम्पल, रिवेट हॉल को हमको ड्रॉ करना है, ड्रिल हॉल या रीमिंग के लिए जो हॉल का साइज़ हमको ड्रॉ करना है कि इतना करना है हमको, या फिर 20 mm, लगभग 10 to 15 mm जो छोटे छोटे साइज़ के हॉल करते हैं उन्हीं के लिए इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर दिखाया हुआ है रिवेट हॉल, ड्रिल हॉल, रीम्ड हॉल। द सेंट्रल पिन is made to move freely up and down through the tube attachment to the pen or pencil unit। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल एंड पेन मीन्स यहाँ पर स्प्रिंग लोडेड एक यहाँ पर पेंसिल और पेन रहेगी। जैसे ही हम यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो इसका जो लीड रहेगा वो निकल जाएगा और हम इस पर आर्क या सर्किल है जो भी है वो ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अगर इसको रिलीज़ करेंगे तो जो यहाँ पर ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन और पेंसिल है वो ऊपर चला जाएगा, तो हम घुमाएंगे तो उससे जो ड्रॉ है वो नहीं होगा, बाकी उतने साइज में वो घूमेगा कंपास, लेकिन जो यहाँ पर जो स्प्रिंग लोडेड पेन और पेंसिल है वो बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो मार्क है वो नहीं आएगा, निशान है वो नहीं बनेगा। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे मान लो जो पॉइंट है उसका लीड है पेंसिल का और पेन है वो ज़्यादा टूटने की संभावना होती है या फिर ज़्यादा ख़राब ना हो, या फिर हमको जैसे मान लीजिए ये सर्किल ड्रॉ करना है यहाँ पर, तो ऐसे सर्किल ड्रॉ करना है तो कंटिन्यू अगर हमको लाइन नहीं लगाना तो इसके लिए हम इसका बेहतर से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटर से जैसे ही हम इसको मार्क करेंगे तो मतलब जैसे ही हम एक लाइन लगाया फिर हमने इसको स्प्रिंग को रिलीज़ कर दिया, फिर से प्रेस करा, एक लाइन लगाया, फिर से रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ पर जो डॉटेड लाइन में सर्किल है उसको ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर इंकिंग पेन और लाइनर एंड रूलर पेन, ये सब इंकिंग पेन के बारे में दिया हुआ है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक बार इस पर नज़र मार लेनी है। आपको जैसे मान लो ये फिगर है, अगर एग्जामिनर ने पूछा तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये रूलिंग पेन है। तो इट इज़ यूज्ड टू इंक द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन विद द इंस्ट्रूमेंट बट नेवर फॉर फ्री हैंड लाइन्स और लेटरिंग। फ्री हैंड लाइन एंड लेटरिंग के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर हम करते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर मेन पॉइंट दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लेंथनिंग बार, जैसा कि हमने ऊपर लार्ज कंपास है उस पर पढ़ा था कि लेंथनिंग बार को अटैच करके हम लार्ज साइज का सर्किल बना सकते हैं। तो हम लार्ज साइज का सर्किल बना सकते हैं, जो जैसे लार्ज साइज का सर्किल बनाने के लिए जो लार्ज कंपास है उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको उससे और अधिक साइज में सर्किल ड्रॉ करना है या आर्क लगाना है तो इसके लिए लेंथनिंग बार को जो उसका नी जॉइंट था एक लेग में, जो लार्ज सर्किल था उसका, उसमें यहाँ इसको फिट कर सकते हैं। इधर से इस साइड से उसको फिट कर देंगे, यहाँ पर जो भी हमारा पेन या पेंसिल है उसको अटैच कर देंगे और उसके बाद बहुत लार्ज साइज का सर्किल या आर्क हम इससे लेंथनिंग बार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि लेंथनिंग बार लार्जर साइज का जो सर्किल है उसको ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कंपास में फिट किया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ स्क्रू ड्राइवर यूज्ड फॉर एडजस्टिंग द स्क्रू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके स्क्रू हैं उनको एडजस्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें तो आप जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का थ्योरी है उसमें भी आप जानेंगे तो समझ में आएंगी आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। यहाँ पर लीड केस। लीड केस इज़ द बॉक्स फॉर होल्डिंग द पेंसिल लीड। जो पेंसिल की लीड हैं वो ख़राब ना हो जाएं
उसको रखने के लिए लेड केस है उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो उसमें आसानी से इसको रख सकते हैं। बस केवल इसके बारे में इतना ही आपको ध्यान रखना है। पिन, क्लिप, सेलो टैप। जैसे हम ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड पर अगर हमको ड्राइंग शीट है वो फिक्स करनी है तो उसको टेम्पोरली फिक्स करते हैं। तो टेम्पोररी फिक्स करने के लिए उसको सेलो टैप, क्लिप या फिर पिन के द्वारा ही उसको उस पर फिक्स कर दिया जाता है। तो उसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए टेम्पोरली। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट थे ड्राइंग के उनके बारे में हमने जाना, एक एक चीज़ को समझा। आपको जितना इसमें दिया हुआ है उससे अधिक नहीं पढ़ना है। मेरा वादा है कि आपको एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं मिलेगा। जो मैं चीज़ें इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहीं से आएंगी। आप देख लेना, मेरा वीडियो का प्रूफ बाद में आपको दूंगा कि जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वो यहीं से आया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं पेंसिल, ग्रेड एंड सिलेक्शन। जो पेंसिल होता है उसको, उसमें ग्रेड क्या होता है, उन ग्रेड का सिलेक्शन किस टाइप से किया जाता है। तो पेंसिल बेसिकली हम इंजीनियरिंग में ड्राइंग में किसी भी स्केच को ड्रॉ करना है तो उसके लिए पेंसिल का यूज़ करते हैं। पेन का यूज़ उसमें जनरली नहीं करते हैं। तो जो पेंसिल होती हैं वो अलग अलग ग्रेड की होती हैं, क्योंकि इमेज हमको कभी लाइट चाहिए कभी डार्क चाहिए। तो लाइट एंड डार्क के लिए अलग अलग ग्रेड की ही इंजीनियरिंग में पेंसिल को बना दिया जाता है, जिनकी जो लीड है वो सॉफ्ट होती है और हार्ड होती है। तो उस हिसाब से इसका ग्रेड को डिसाइड करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम आगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो फिगर हैं इसमें दिए हुए हैं, शार्प कॉनिकल पॉइंट फॉर लार्जर लाइन वर्क एंड लेटरिंग, इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो उसका जो हेड वाला पार्ट्स होता है तो उस पर ग्रेड मार्क रहता है और यहाँ पर क्लियर वार्निंग दी है कि इसको शार्प नहीं करना चाहिए दूसरी साइड से। यहाँ पर एक टाइप का पेंसिल दिया है मैकेनिकल पेंसिल। ड्राफ्टिंग पेंसिल लीड्स अवेलेबल इन ऑल ग्रेड। जो मैकेनिकल पेंसिल है वो ड्राफ्टिंग, जो ड्राफ्टमैन रहते हैं उन वो अधिकतर यूज़ करते हैं इसको। उसके बाद फाइन लीड रिक्वायर नो शार्पनिंग। जो फाइन लीड वाली जो पेंसिल होती है उसकी लीड को शार्प करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो फाइन लीड मैकेनिकल पेंसिल है। इस पेंसिल की यहाँ पर टाइप दे दी है उन्होंने। अब देखते हैं कि ग्रेड ऑफ पेंसिल, जो पेंसिल होती हैं उसमें पेंसिल का ग्रेड क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द लीड। जो उसके अंदर लीड होती है पेंसिल के अंदर, तो वो लीड की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस पे उसकी ग्रेड डिपेंड करती है। अगर वो हार्ड होगी तो उसका ग्रेड ज़्यादा होगा। जैसे कि ग्रेड को अलग तरीके से यहाँ पर डिफाइन करते हैं, वो हम आगे देखेंगे इसमें। और सॉफ्ट होगी तो उसका ग्रेड है वो कम होगा। तो यहाँ पर ग्रेड को किस तरीके से इन्होंने डिफाइन करा है, द लार्जर पेंसिल इज द हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल इज 9H ग्रेड एंड द सॉफ्टेस्ट ग्रेड पेंसिल इज 7B ग्रेड सॉरी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 9H एंड 7B ये सॉफ्टेस्ट ग्रेड है, ये सबसे सॉफ्ट है एंड ये सबसे हार्ड है। इनके बीच में एक रेंज चलती है, वो हम आगे इसमें जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द सिलेक्शन ऑफ द ग्रेड of pencil depends on the types of line work required and the paper on which it is used। मीन्स जो पेंसिल जिस पेपर पर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी पर भी पेंसिल का ग्रेड डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए जो पेपर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ग्रेन्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है, वो पेपर नॉर्मल पेपर पर हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसके लिए सॉफ्ट ग्रेड का ही पेंसिल आपको यूज़ करना पड़ेगा। और अगर जो ग्रेन्स अच्छे खासे हैं उसमें पेपर में तो उसके लिए आप हार्ड ग्रेड का पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें, एक सेकेंड। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टर लीड।
softer lead pencil are used to produce thicker and darker line। थिकर जो मोटी एंड गहरी लाइनें बनाने के लिए सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल यूज करते हैं। एंड यहाँ पर दिया हुआ है बट दे बियर आउट क्विकली, मीन्स जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लाइन बना दी डार्क जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल से बनाई है, तो वो डार्क दिखेगी, मोटी दिखेगी, लेकिन क्विकली वियर आउट मीन्स जो जल्दी है वो यहाँ से मिट जाएगी। and medium grade of H and 2H are used for general line work as well as for lettering। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लाइन वर्क एंड लेटरिंग इसके लिए H एंड 2H ग्रेड की पेंसिल का यूज़ किया जाता है, जो कि मीडियम ग्रेड की पेंसिल में आता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ पेंसिल। जो पेंसिल का सिलेक्शन है वो किस तरीके से करते हैं। Pencil grade vary from one brand to another brand। Select the grade of the pencil depending upon the type of line work। For construction line, you can choose 2H and 3H grade। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए 2H एंड 3H ग्रेड का पेंसिल यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ से एक एक वर्ड्स ध्यान रखना है, एक एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करा जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। किसी भी पेपर में कहीं भी इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आती है तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एंड उसके बाद क्या दिया हुआ है, फॉर लेटरिंग एंड ऑब्जेक्ट लाइन ग्रेड H पेंसिल का यूज़ किया जाता है। इन जनरल के लिए सामान्यतः जो पेंसिल का यूज होता है, किस ग्रेड की पेंसिल का यूज होता है, H, HB एंड 2H। ये 3 ग्रेड हैं सामान्यतः यूज़ की जाती हैं। H को मीडियम हार्ड ग्रेड में रखा जाता है, HB मीडियम सॉफ्ट होती है एंड जो 2H ग्रेड है वो हार्ड होती है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। नाउ अ डेज ऑटोमेटिक मैकेनिकल पेंसिल और क्लच पेंसिल आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। ये यहाँ पर डाया दिया हुआ है, ये जो लीड का डाया रहता है, जैसे मान लीजिए हमने लाइन लगाया तो जैसे हार्ड ग्रेड की अगर पेंसिल होगी तो 0.2, 0.3 ये सब साइज इसके आएंगे लाइन के mm में। और जो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होगी वो थिकर लाइन बनाती है, मोटी लाइन उससे बनती हैं, तो उसका जो साइज रहेगा 0.7 एंड 0.9 mm तक रहेगा। दे प्रोड्यूस लाइन ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ विदाउट शार्पनिंग। ये जो ऑटोमेटिक जो पेंसिल होती हैं वो यूनिफॉर्म लाइन यहाँ पर प्रोड्यूस करती हैं विदाउट शार्पनिंग ऑफ लीड। ये सब चीज़ें इसके बारे में यहाँ पर आपको देखना है। और पेंसिल से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आपको इसके बारे में अच्छे से जान लेना है। तो ये हमने इसके बारे में देखा, पेंसिल के बारे में A to Z जानकारी। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो अगली क्लास, तो इससे जो अगला चीज़ें रहेंगी वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपको। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखिए, फ्री हैंड स्केच, जो स्केच है वो कैसे बनाया जाता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, एंड ब्लॉक विद डायमेंशन, ये सब चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। बाकी जो मैंने इस क्लास में बताया बहुत महत्वपूर्ण है, आपके काम की चीज़ है। आप एक एक चीज़ जो लाइन मैंने बताई उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आशा करता हूँ कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप क्लास में कुछ सुधार चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुझाव दें, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे कि और अधिक से अधिक दोस्त मेरे कनेक्ट हो सकें मुझसे, और जो मैं अपना कंटेंट दे रहा हूँ तो उसका वो सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद।